हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक कालीन साहित्य में छायावादी साहित्य। छायावादी में साहित्य में जितने भी कहानी, निबंध, उपन्यास आदि रचनाएं हुई हैं उन सब के मॉक टेस्ट करेंगे। तिरपथ का कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 जैनेन्द्र जी हैं। तिरपथ का कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो सन 1931 ईस्वी में। शिवरानी देवी किसकी अर्धांगिनी थी? तो प्रेमचंद की पत्नी थी। शिवरानी अर्धांगिनी पत्नी को कहा जाता है। तो ये किसकी पत्नी थी? प्रेमचंद जी की। इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है? भगवती चरण वर्मा की। श्रीमती गजानन शास्त्रिनी कहानी के रचनाकार हैं निराला जी। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? राधिका रमन प्रसाद। कवि की स्त्री कहानी के कहानीकार हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? तो सन 1936 ईस्वी में। हृदय की प्यास उपन्यास के लेखक है चतुर्सेन शास्त्री। बुधवा की बेटी किसका उपन्यास है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट, प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार हुए? तो ऑप्शन 4 उग्र जी। दिल्ली का व्याभिचार उपन्यास के लेखक कौन है? ऋषभ चरण जैन। आकाशदीप किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद जी की। छायावाद युगीन सबसे प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं? ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल जी। किस निबंधकार को छायावाद में भाषा का जादूगर कहा गया है? ऑप्शन 2 शिवपूजन सहाय को। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या लिखूं निबंध के रचनाकार कौन है? पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ये पंक्तियां किस निबंध संग्रह से उद्धृत की गई हैं? तो ऑप्शन 2 चिंतामणि भाग 1 से। कविता क्या है? यह निबंध शुक्ल जी के किस संग्रह में संकलित है? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, लेकिन ये कविता क्या है? चिंतामणि भाग 1 में कवि कविता क्या है? भाग 1 कवि संग्रह में संकलित है। चिंतामणि का भाग 1 में कविता क्या है? तो ये किस कहानी में संग्रहित है? चिंतामणि भाग 1 में। प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? प्रथमतः किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन 3 सरस्वती। पंचमात्र निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी। कुछ निबंध संग्रह के रचयिता हैं शिवपूजन सहाय। लोभियों का दामन योग्यों के दामन से किसी प्रकार का कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में सम्मान भाव रखते हैं। ये किस निबंध की पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन 4 लोभ और प्रीति की। कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है? लालित्य। कवि और काव्य निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी। मेरी देनकी की एक पृष्ठ निबंध के लेखक हैं गुलाब राय। मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। ऑप्शन 2 सही है। गाली और बुढ़ापा निबंधों के रचनाकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उर्र जी। ऑप्शन ए सही। ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है? बाबू गुलाब राय का। सुमित्रा नंदन पंत किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? डॉक्टर नगेंद्र का। पंत और पल्लव किसकी रचना है? निराला जी की रचनाएं हैं। साहित्य की आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी। मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक है सत्यानंद अग्निहोत्री। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक किस विद्या की रचना है? यह एक आत्मकथा है और यह पहली आत्मकथा मानी जाती है। पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं ऑप्शन 2 श्री प्रसाद गुप्त। रामा रेखा चित्र के लेखक और लेखिका कौन है? तो ये महादेवी वर्मा जी हैं। किस पत्रिका का आत्मकथांक अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है? तो ऑप्शन 1 हंस। मेरी आत्म कहानी जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है के लेखक हैं श्याम सुंदर दास।
नंदू दुलारे वाजपेयी की पहचान किस युग के समर्थक आलोचक के रूप में हुई? छायावाद के। किस आलोचक ने प्रसाद के काव्य में मानव भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत में काव्य में कल्पना की प्रधानता मानी है? तो ये ऑप्शन थर्ड डॉक्टर नगेंद्र ने। तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवना उत्सव का और जायसी को प्रेम का प्रीत कवि किस आलोचक ने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? नंदू दुलारे वाजपेयी। रहस्यवाद की तुलना कनकोवे से किस आलोचक ने की? नंदू दुलारे वाजपेयी ने। किस आलोचक ने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा है? ऑप्शन टू नंदू दुलारे वाजपेयी ने। साकेत को जीवनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए मैथिलीशरण गुप्त ने। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद को कहा है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1936 ईस्वी में। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविताओं के विवेचक के रूप में हुआ। यह कथन किसका है? यह नंदू दुलारे वाजपेयी जी का है। प्रगतिशील प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो यह प्रथम बैठक हुई थी लखनऊ में। ऑप्शन फोर्थ है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए किसका कथन है? ऑप्शन थर्ड प्रेमचंद जी का। प्रकृतिवाद से आज तक का। जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1939 ईस्वी में। प्रगतिवाद की अनुमानित समय सीमा मानी गई है सन 1936 से 1942 ईस्वी में। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों पर सही चिन्ह लगाइए। नहुस नहुस रचना किस कवि की है? तो मैथिलीशरण गुप्त जी की है। देखिए सारी ही रचनाएं किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं, टीजीटी पीजीटी नेट में। तो देखना इस बुक से कितने क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में आ रहे हैं। युगवाणी रचना के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। विनोबा स्तवन के कवि कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। इतिहास के आंसू रचनाकार के कवि कौन है? दिनकर जी। मुक्ति मार्ग रचना के कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। धरती के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन। छवि के बंधन रचनाकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। कुकुरमता रचना के रचनाकार कौन है? निराला जी। मेधावी के रचनाकार कौन है? रागे राघव। मिलन यामिनी के कवि कौन है? तो ऑप्शन थर्ड बच्चन सिंह जी है। प्रवासी के गीत किसकी रचना है? डॉक्टर नरेंद्र शर्मा की। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? बच्चन सिंह की। रसवंती रचना किस कवि की है? दिनकर जी की। लोकायतन किसकी रचना है? दिनकर जी की। ये लोकायतन है। लोकायतन। यथार्थ और कल्पना किस कवि की रचना है? उदय शंकर भट्ट की। तुलसीदास किसकी रचना है? निराला जी की। सूत की माला के कवि कौन है? बच्चन सिंह। दिल्ली किसकी रचना है? दिनकर जी की। दीप सखा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। युगधारा के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार। जीवन के गान के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। विक्रमादित्य रचना के रचनाकार कौन है? गुरु भक्त सिंह भक्त। हल्दी घाटी की रचना के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। जय भारत किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की। गोपिका किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की। प्रलय सृजन किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। नींद के बादल किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। अनीमा किसकी रचना है? निराला जी की। सतरंगिणी रचना किसकी है? बच्चन सिंह की। रजत शिखर रचना किस कवि की है? पंत जी की। कुणाल गीत किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की। मंजीर किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। मधु ज्वाल रचना किसकी है? पंत जी की। अर्चना रचना किसकी है? निराला जी की। पलाशवन रचना किसकी है? नरेंद्र शर्मा की।
द्वंद्व गीत रचना किसकी है? दिनकर जी की। हम विस्पाई जन्म के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अजय खंडर के रचनाकार कौन है? राघे राघव। मनवंतर रचना किस कवि की है? शंभुनाथ सिंह की है। कुणाल गीत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मंजीर रचना के कवि कौन है? तो गिरजा कुमार माथुर जी। कला और बूढ़ा चांद किसकी है? पंत जी की। मधुज्वाल रचना किसकी है? पंत जी की। अर्चना रचना के कवि कौन है? निराला। प्लासन रचना के कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा। द्वंद्व गीत के रचनाकार कौन है? दिनकर जी। हम विस्पाई जन्म के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अजय खंडर के रचनाकार कौन है? रागे राघव। मनवंतर रचना के कवि कौन है? शंभुनाथ सिंह। ग्राम्य रचना किस कवि की है? पंत जी की। कलापी रचना किस कवि की है? आरसी प्रसाद सिंह की। पंची रचना के कवि कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। अपराजिता रचना किस कवि की है? रामेश्वर शुक्ल अचल की। लाल चूनर रचना किस कवि की है? रामेश्वर शुक्ल अचल की। अब यहाँ से क्वेश्चन है आपके प्रगतिवाद 1936 से वर्तमान युग तक। देखिए सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज है, इसमें दिए गए हैं जितने भी हमारे बन रहे इसमें। तो निम्नलिखित रचनाओं की विद्या का नाम बताइए। दिनकर कृत रचना, दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र। बताना है कि यह काव्य है, उपन्यास, निबंध या नाटक है। तो यह क्या है? एक कुरुक्षेत्र काव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युगचरण किस प्रकार की रचना है? तो यह काव्य प्रकार की रचना है। रेणुकृत मैला आंचल क्या है? तो यह एक उपन्यास है। मुक्तिबोध अंधेरे में किस प्रकार की है? तो यह एक लंबी कविता है। जैनेन्द्र कृत द्वारा रचित सुनीता है। तो यह उपन्यास है, नाटक है, कहानी है। तो क्या है? ऑप्शन 2 उपन्यास है। अगेकृत स्मृति लेखा एक क्या है? संस्मरण है। अगेकृत आत्मनेपद क्या है? ये रचना एक आलोचना है, आलोचनात्मक रचना है। किसकी? अगे की। फणीश्वर नाथ रेणुकृत दीर्घतपा किस प्रकार की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय किस प्रकार की रचना है? तो यह एक आलोचना है। ऑप्शन 2 सही। बच्चन कृत आरती और अंगारे किस प्रकार की रचना है? तो यह एक कविता है। आरती और अंगारे क्या है? कविता है। किस कवि की? बच्चन जी की। रामकुमार वर्मा रचित रचना है चारू मित्र। यह किस प्रकार का है? चारू मित्र क्या है? एक एकांकी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत विक्रमो वर्षी कृता किस प्रकार की रचना है? तो यह एक निबंध है। श्री लाल शुक्ल कृत राग दरबारी किस प्रकार की रचना है? तो उपन्यास है। सुमित्रा नंदन पंत कृत 60 वर्ष एक लेखांकन ये किस प्रकार की रचना है? यह क्या है? एक आत्मकथा है। पंत कृत रजत शिखर किस प्रकार का रचना है? तो यह एक काव्य नाटक है। निराला कृत रविंद्र कविता कानन किस प्रकार की रचना है? तो यह एक समीक्षा है, समीक्षा प्रकार की रचना है। निराला कृत अलका किस प्रकार की रचना है? तो यह ऑप्शन 4 उपन्यास है। निराला कृत सुकुल की बीबी किस प्रकार की रचना है? तो यह क्या है? एक कहानी है। सुकुल की बीबी क्या है? एक कहानी है। पंडित रामचंद्र शुक्ल कृत मधु स्रोत किस प्रकार की रचना है? तो यह एक प्रकार की क्या है? कविता है। मधुस्रोत क्या है? कविता है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी की। भगवती चरण वर्मा कृत प्रेम संगीत किस प्रकार की रचना है? तो यह भी एक क्या है? कविता है। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलू क्या याद करूं किस प्रकार की रचना है? तो यह क्या है? एक आत्मकथा है। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी यह किस प्रकार की काव्य रचना है? यह एक यात्रा संस्मरण है। अगेकृत अधतन किस प्रकार की रचना है? यह एक आलोचना है। रामनरेश त्रिपाठी कृत 30 दिन मालवीय जी के साथ यह किस प्रकार की रचना है? तो यह क्या है? एक संस्मरण है। मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती किस प्रकार की रचना है? यह एक काव्य रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत समालोचना दर्श यह किस प्रकार की रचना है? यह एक कविता है। जयशंकर प्रसाद कृत लहर किस प्रकार की रचना है?
तो यह एक काव्य रचना है। श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला किस प्रकार की रचना है? तो यह श्याम सुंदर दास की क्या है? जीवनी है। निराला कृत आराधना किस प्रकार की रचना है? यह एक काव्य प्रकार की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी कृत तुलसीदास और उनकी कविताएं किस प्रकार की रचना है? यह एक आलोचनात्मक रचना है। मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती किस प्रकार की रचना है? यह एक काव्य प्रकार की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत रसक रंजन है, ये किस प्रकार के का रचना है? तो यह एक प्रकार, यह क्या है? एक निबंध है। निराला कृत बिलेसुर बकरिहा किस प्रकार की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है। शमशेर बहादुर कृत प्लाट का मोर्चा किस प्रकार की रचना है? यह एक रिपोर्ट ताज है। यशपाल कृत सिंहावलोकन किस प्रकार की रचना है? यह एक आत्मकथा है। दिनकर कृत अर्धनारीश्वर किस प्रकार की रचना है? यह एक क्या है? निबंध है। दिनकर का क्या है? ये निबंध है। नेक्स्ट, विष्णु प्रभाकर कृत अर्धनारीश्वर किस प्रकार की काव्य रचना है? तो यह एक उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कबीर किसकी रचना है? तो यह एक प्रकार की आलोचनात्मक रचना है। रामकुमार वर्मा कृत एकलव्य कृत का मतलब रचित की हुई रचना के मतलब इस राजकुमार वर्मा की जो रचना वो एकलव्य है। तो इस ये किस प्रकार की रचना? तो यह एक कविता है। एकलव्य क्या है? एक कविता है। निराला कृत सांध्य काकली किस प्रकार की रचना है? तो यह एक काव्य प्रकार की रचना है। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो यह एक कविता है। दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विस्पाई किस प्रकार की रचना? तो एक गीत नाटक प्रकार की रचना है। सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी किस प्रकार की रचना है? तो यह एक नाटक है। सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए किस प्रकार का रचना है? तो यह एक उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर कृत धरती अब भी घूम रही है किस प्रकार की रचना है? तो यह एक कहानी है। मधुकर सिंह कृत लहू पुकारे किस प्रकार की रचना है? यह एक नाटक है। लहू पुकारे क्या है? नाटक है। किसका? मधुकर सिंह का। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? यह एक प्रकार का उपन्यास है। अजय कृत अपने अपने अजनबी किस प्रकार की रचना है? यह एक निबंध है। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस प्रकार की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। नरेश मेहता कृत समय देवता की किस प्रकार की रचना है? तो यह एक कविता है। किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? 50 के दशक के बाद। जो गहन भाव सिंधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ऑप्शन 4 निराला की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये किसकी पंक्तियां? भगवती चरण वर्मा की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शक्ति के विद्युतीकरण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए, किस काव्य की पंक्ति हैं? तो ये कामायनी की पंक्तियां हैं। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? निराला जी का। कोई ने खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने, किसकी पंक्तियां हैं? बच्चन सिंह की। उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? दिनकर जी। समर शेष है राष्ट्रीय कविता के रचयिता कौन है? दिनकर जी। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, ये किसकी पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा जी की। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, यह प्रसिद्ध गीत किस कवि का है? तो डॉक्टर नरेंद्र शर्मा का। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भी दृष्टि गाड़ कर आप देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही नहीं चाहिए। साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा इसके इशारों पर न नाचकर ही नाचना चाहिए। यह कथन किस कवि का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ऑप्शन 2 से। यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, मुझ में
इसमें मुझे संशय है, शायद इसीलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया। ये कथन किसका है? निराला जी का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। सादगी, वेग और सहजता के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। घुन खाए सहत तीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाचे। भीत है चूत भीत है छत है चूती, आले पर बिस्तुइया नाचे। ये पंक्तियां किस काव्य रचना से ली गई हैं? तो ऑप्शन फोर्थ, युग धारा से ली गई हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? यात्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? तो प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन का युग धारा काव्य संकलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सन 1952 ईस्वी में। नागार्जुन किस तार सप्तक के कवि हैं? तो ऑप्शन फोर्थ, किसी के नहीं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन थर्ड, आगे की। छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंदू दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? तो ऑप्शन टू, अचल जी से। नामवर सिंह मुख्यतः क्या है? नामवर सिंह मुख्यतः एक आलोचक हैं। एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उत्तर छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली किस केंद्र पर गति पकड़ रही थी? ऑप्शन टू, इलाहाबाद पर। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर छायावाद में ब्रज भाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? तो ऑप्शन फर्स्ट, काशी में। स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? ऑप्शन थर्ड, व्यक्तिकता की। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और सामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेने, वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग के नेता का होगा। यह कथन किस कवि का है? तो ऑप्शन ए, रामनरेश त्रिपाठी जी का है। कामाध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन टू, उर्वशी। मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता कौन है? बच्चन सिंह। अचल किस साहित्यकार का नाम है? रामेश्वर शुक्ल अचल का। दिनकर किस साहित्यकार का नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। परिरम कुंभ की मदिरा, निश्वास मलय के झोंके, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की। सुमन किस साहित्यकार का नाम है? शिव मंगल सिंह सुमन। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन, साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में, पंक्तियां किस कृति से ली गई है? तो अंधा युग से। देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तार सप्तक के संपादक व आयोजक कौन है? ऑप्शन फोर्थ, अगे जी है। तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो सन 1943 ईस्वी में। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहराता साधन है। किसका कथन है? तो ऑप्शन थर्ड, अगे जी का है। राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा गया है? तीसरा सप्तक को। आगे किस तार सप्तक के कवि हैं? तो तार सप्तक के, ऑप्शन फर्स्ट सही। द्वितीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सन 1951 ईस्वी में। आगे ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया? दूसरे सप्तक में। तृतीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो सन 1959 ईस्वी में। निम्नलिखित कवि किस सप्तक से संबंध है? मुक्तिबोध का संबंध किस सप्तक से है? तो ये तार सप्तक से है। शकुंतला माथुर कौन से सप्तक से हैं? दूसरे से। भारत भूषण अग्रवाल का संबंध किस तार सप्तक से है? तो तार सप्तक, ऑप्शन फोर्थ से। रामविलास का संबंध किससे है? तार सप्तक से। धर्मवीर भारती किस तार सप्तक के कवि हैं? तो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। कौन? धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए सही। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संबंध किस सप्तक से है? तो तीसरे सप्तक से है। त्रिलोचन का संबंध किस तार सप्तक से है? किसी से नहीं। गिरजा कुमार माथर कौन से सप्तक के कवि हैं? तो तार सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन थर्ड सही। भवानी प्रसाद किस सप्तक के कवि हैं? तो दूसरे सप्तक के कवि हैं। विजय देव नारायण शाही किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक।
कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसमें बताना कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तो धर्मवीर भारती तार सप्तक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 106, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता और रामविलास शर्मा आगे। तो इसमें तार सप्तक के कवि कोई कौन नहीं है? नरेश मेहता जी नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।